नमस्कार दोस्तों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वह रदरफोर्ड के एटॉमिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। रदरफोर्ड ने 1911 में ऑब्जर्व किया कि जब 100 नैनोमीटर थिकनेस की गोल्ड फॉइल पर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल फाइंड करके गोल्ड फॉइल पर जब बम्बार्डेड कराया जाता है, तो उन्होंने देखा कि जो अधिकतर अल्फा पार्टिकल हैं वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर जाते हैं। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो कि ओरिजिनल पाथ से डिफ्रैक्टेड होते हैं और डिफरेंट एंगल पे स्कैटर्ड हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि 20,000 पार्टिकल में से ओनली 1 पार्टिकल की पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न बैक हो जाता है। लगभग 8,000 पार्टिकल में से ओनली 1 पार्टिकल की ऐसी पॉसिबिलिटी उन्होंने ऑब्जर्व किया जो कि 90 डिग्री पे डिफ्रैक्ट हो सकता है। इस तरह से उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके उन्होंने न्यूक्लियर थ्योरी को डिक्लेयर किया, न्यूक्लियर थ्योरी का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, जिसके अनुसार उन्होंने देखा कि एटम का अधिकतर पार्ट हॉलो होता है क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल्स को क्रॉस कर जाते हैं। उन्होंने देखा कि एटम का जो होल मास होता है वो एटम के सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, अर्थात पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने के कारण ही ये पॉजिटिव चार्ज हीलियम पार्टिकल को रिपेल करके डिफरेंट एंगल पे स्कैटर कर सकता है। उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो प्लस ZE के इक्विवेलेंट होता है, अर्थात Z जो है चार्ज नंबर है, E जो है प्रोटॉन का चार्ज है। न्यूक्लियस का साइज लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है और ये एटम का रिजिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। इस तरह से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस है वो हॉलो है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और हॉलो पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी तरह से रिवॉल्व करता है जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन के कारण बाइंड होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस तरह से शो किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे रेडियम एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल को फाइंड करके ये गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डेड कराया जाता है। तो कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल है जो इसको क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि एटम का ये पार्ट हॉलो होता है। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं कि न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस के पहले ही डिफ्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, तो रिपल्सन के कारण अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि कुछ डिस्टेंस के पहले ही वो डिफ्रैक्ट हो जाता है। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं कि न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पहले ही रिपल्सन के द्वारा कम बैक हो जाते हैं। तो ये रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। अब रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसके कारण एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये नहीं बता पाए कि एटम क्यों स्टेबल है, क्योंकि रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ
सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और वह सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, जिससे उसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होगा और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेगा। चूंकि यह प्रोसेस कंटिन्यू होगा, जिससे एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि न्यूक्लियस में जाके फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, जिससे एटम अनस्टेबल होगा। लेकिन रियलिटी में देखा जाए कि एटम जो है वो स्टेबल है। इससे प्रूफ होता है कि रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ये 100% सही नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये नहीं बता पाए कि एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो उसका सिस्टम क्या है, उसका डिस्क्रिपेंशन क्या है। जो स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, उसको भी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी कई कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सका। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते करते उसका एनर्जी लॉस होगा, तो उसकी रेडियस कम होती जाएगी और उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जाकर वो न्यूक्लियस के पास, पॉजिटिव चार्ज के पास वो जाकर फॉल इनटू हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाद में बोर ने एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इस तरह से नहीं होके बल्कि एक फिक्स ऑर्बिट में होता है। इस तरह से फिक्स ऑर्बिट में होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, फिर सेकंड ऑर्बिट में ऐसे मूव करेगा। तो रदरफोर्ड की जो प्रॉब्लम है बोर ने सॉल्व किया। हम बोर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन कर चुके हैं, हमारे यूट्यूब में अपलोड है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। हमारे वीडियोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कंटिन्यू आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज आप तक कंटिन्यू पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।